Good morning, student. It is video number 12 of chapter Magnetic Effect of Electric Current, class 10th, and today we discuss what is the domestic circuit and 3-pin plug. Means हम सबके घरों में लाइट आती है, वो कैसे लाइट आती है, किस वायर से हमारे घर में लाइट एंटर करती है, किस वायर से हमारे घर से वो लीव करती है, कौन सी वायर है जो प्रोटेक्शन के लिए काम आती है, एक्सेट्रा. इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. तो यहाँ मैंने एक डायग्राम भी बनाया, ये क्वेश्चन पेपर में जनरली आया हुआ है. ये डायग्राम आपको अलग अलग बुक आप फॉलो करोगे तो आपको ये अलग अलग डायग्राम मिलेंगे. तो एज सिंपल मैंने इसको बनाने की कोशिश की है, जितना सिंपल हो सकता था उतना किया है. तो यहाँ पर देखिए, ये रेड कलर से एक वायर जा रही है यहाँ पर, ठीक है. ये रेड कलर की नजर आ रही है, ये लाइव वायर है. तो आपका कलर कोडिंग टॉपिक भी इसमें क्लियर हो रहा है. ये क्वेश्चन बनता है पेपर में, लाइव वायर किस कलर की होती है. तो लाइव वायर रेड कलर की होती है. किस कलर की होती है? रेड, क्योंकि रेड मार्कर से मैंने इसको शो किया है. अच्छा देखो, यहाँ पे एरो हेड देखिए, अंदर एंटर हुआ, मतलब लाइव वायर के थ्रू करंट हमारे घरों में आता है. याद रखना ये क्वेश्चन, कौन सी वायर से जो हमारे घरों में करंट है वो एंटर करता है? लाइव वायर के थ्रू. लाइव वायर का कलर कैसा होता है? रेड. उसके बाद आप देखिए, जब लाइव वायर गई, ये मीटर है, हमारे घरों में मीटर लगता है जिसको देख के हमारा जो बिल आता है. उस लाइव वायर में मीटर से पहले एक फ्यूज लगा हुआ है, मेन फ्यूज जिसको हम बोलते हैं, है ना. कई बार क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लाइट अचानक से ज्यादा आ जाती है ड्यू टू फॉल्ट, किसी भी रीजन से एकदम से अचानक से लाइट ज्यादा आती है और फिर लाइट चली जाती है और हम कहते हैं फ्यूज उड़ गया, बोलते हैं ना. तो एक्चुअली में वो ये है, फ्यूज उड़ गया. तो ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है. फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो हमारे घर की एप्लीकेशंस को बचाने के काम आता है अगर ज्यादा करंट घर में एंटर कर दे. मान लो यहाँ से लाइव वायर से बाई चांस किसी रीजन से ज्यादा करंट आ गया और अगर ये फ्यूज ना होता तो वो सारा करंट हमारे घर में एंटर कर जाता. और हमारे घर में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं. टीवी होता है, एलईडी होती है, बहुत सारे फैंस होते हैं, बल्ब होते हैं, हीटर होता है, एयर कंडीशनर होता है, कूलर होता है, प्रेस होती है, प्रेस करने वाली इलेक्ट्रिक आयरन जिसको हम बोलते हैं, एंड नंबर ऑफ डिवाइसेस. किचन में मिक्सी होती है, फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है ना. तो उन सब में से अगर वो करंट चला गया तो वो सब डिवाइसेस खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, तो हमारा लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा. कई हजारों में हमारा लॉस हो जाएगा, इवन लाख तक भी ये जा सकता है. बट ये जो फ्यूज है ये कुछ 10-15 रुपए का सारा आता है, एक वायर होती है. वैसे आजकल ये ट्रेंड में नहीं है, यूज नहीं होता, आजकल कुछ और यूज होता है. मैं प्रॉपर एक फ्यूज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा. बट फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि ज्यादा अगर यहाँ से करंट आएगा तो ये अपना कनेक्शन ब्रेक कर लेता है यहाँ से. तो जैसे यहाँ से कनेक्शन ब्रेक होगा तो वो करंट आगे जा ही नहीं पाएगा, करंट यहीं रुक जाएगा. समझ में बात? तो मेन फ्यूज का पर्पस क्या होता है? टू प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस अगेंस्ट हाई करंट. नेक्स्ट, अब ये लाइव वायर के थ्रू घर में एंटर कर गया और अब उसे वापस वहीं पे जाना है जहां से करंट आया था, सारा काम करके. तो वो जो जिस वायर से बाहर जाता है वो ब्लैक कलर की वायर होती है, उसको न्यूट्रल वायर बोला जाता है. देखो एरोहेड कहाँ बना है, समझना है. मैंने बताया भी था सर्किट क्लोज होनी जरूरी है. जब तक सर्किट पूरी क्लोज नहीं होगी तब तक करंट फ्लो नहीं होगा. अगर बीच में से सर्किट ब्रेक है ना तो करंट फ्लो होने वाला नहीं है. तो मैं कहूं कि सर्किट कहाँ कंप्लीट होती है, तो सर्किट उस पावर स्टेशन में जो जनरेटर लगा हुआ है ना वहां पर जाकर सर्किट कंप्लीट होती है. पावर स्टेशन के जनरेटर से एसी चल के हमारे घरों में आई, फिर घूमकर किस वायर के थ्रू? लाइव वायर के थ्रू, फिर न्यूट्रल वायर से वापस गई, फिर जब जनरेटर के पास पहुंची तब सर्किट कंप्लीट हुई है. तो किसके थ्रू, किस वायर के थ्रू करंट हमारे घरों में एंटर करता है? लाइव वायर. कलर क्या होता है? रेड. और किसके थ्रू वो हमारे घर से लीव करता है करंट? न्यूट्रल वायर के थ्रू. कलर कैसा होता है? ब्लैक. और जो फ्यूज लगा होता है वो कहाँ लगा होता है? लाइव वायर में. फ्यूज का काम क्या होता है? सेफ्टी डिवाइस होता है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई करंट. आगे ये हमारा होम, ये मीटर है, पहले मीटर में आएगा. तो मीटर के बाद ये हमारे घर की एप्लीकेशंस है. मैंने सिर्फ यहाँ पे दो लगाए हैं, सिंपल एक बल्ब लगाया है, सिंपल एक सॉकेट लगाया है. बल्ब के आप सिंबल पे मत जाना, सिंबल गलत बना हुआ है यहाँ पर. एग्जैक्ट सिंबल अगर मैं बनाऊं तो वो ये ऐसे होगा. तो ये बल्ब है हमारा. एक मैंने सॉकेट दिखाया, सिर्फ एक बल्ब दिखाया, और कुछ आपको मैंने इसमें ज्यादा दिखाने की कोशिश नहीं की. आप चाहो तो कुछ भी लगा सकते हो. तो दो डिवाइस है तो दो की मैंने लगा दी है. लेकिन इन दो वायर के अलावा एक थर्ड वायर और होती है, और वो ग्रीन कलर की वायर होती है, उसको बोलते हैं अर्थ वायर. क्या बोलते हैं? अर्थ वायर. इसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन का होता है. इस अर्थ वायर का सिर्फ काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का. आप ध्यान से देखो, ये अर्थ है, ये किसका सिंबल है? अर्थ है. अर्थ मतलब अर्थ के अंदर डिग करके हमने इसको गाड़ रखा है यहाँ पे, ठीक है. तो ये अर्थ वायर है. ये ध्यान से देखो, ये कहाँ कनेक्ट है? ये इस सॉकेट है, 3 पिन वाला सॉकेट है.
3 पिन के सॉकेट से इस पार्ट से कनेक्ट। आपने कभी 3 पिन सॉकेट देखा होगा, उसके अंदर 3 डॉट्स होते हैं, 2 नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। जो ऊपर वाला होल होता है वो 2 नीचे वाले होल से थोड़ा साइज में बिगर होता है ना। तो यही मैंने यहाँ पे बनाया, देखो ये स्मॉल है, ठीक है, और ये लार्ज है। तो एक स्मॉल से जुड़ गई हमारी लाइव वायर, दूसरे स्मॉल से जुड़ गई हमारी न्यूट्रल वायर, और जो सबसे मेन जो ऊपर का जो बिगर साइज होल होता है उससे कौन सी जुड़ी है, अर्थ वायर। मैं रीजन दूंगा कि यही क्यों जुड़ी है हमें। तो ये सॉकेट है। फिलहाल ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बन गए। लाइव वायर का कलर रेड, न्यूट्रल वायर का कलर ब्लैक, अर्थ वायर का कलर ग्रीन। फ्यूज कहाँ लगा होता है, कौन सी वायर में लगा होता है, लाइव वायर में। मीटर से पहले लगा होता है, लाइव वायर में लगा होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो एसी होती है। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टर, आप नॉर्मली जैसे टेलर के पास जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि मेरी पैंट ऑल्टर कर दो, मेरे पैंट की फिटिंग को ऑल्टर कर दो, चेंज कर दो। ऑल्टर का मतलब चेंज, ऑल्टर वर्ड का मीनिंग क्या है, चेंज। और एसी की फुल फॉर्म है ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब एक ऐसा करंट जो टाइम के साथ अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है, अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है। कभी भी एक वैल्यू का नहीं रहेगा, कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं रहेगा, लगातार विद इन सेकंड के अंदर कई बार अपनी डायरेक्शन बदलेगा, कई बार अपना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे घर में जो करंट आता है वो एसी होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। उसकी जो वोल्टेज रहती है वो 220 वोल्ट रहती है। ये चीजें आपको तब समझ में आएगी जब आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लिया होगा। तो वोल्टेज होती है 220 वोल्टेज, ठीक है। और जो उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है वो रहती है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, एक कोई पर्सन बार बार एक ही काम कर रहा है, समझ में बात, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। समझ में बात। जैसे एक पर्सन एक सर्कुलर ट्रैक के चारों तरफ दौड़ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, मैं कहूँ उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब वो कितने टाइम में एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है ना। जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम वॉचेस में जो क्लॉक्स होती है उनमें देखा होगा आपने, तो वो ऐसे मोशन करता रहे ना, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मतलब एक बार आगे जाता है फिर पीछे आता है ना, मेन पोजीशन को क्रॉस करता रहता है। तो हम कहें उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने टाइम में कितने टाइम में कितनी बार वो अपनी मीन पोजीशन को चेंज कर। फ्रीक्वेंसी का मतलब जब कहीं काम रिपीटेड काम हो रहा है तो वो कितने टाइम में उस काम को कितनी बार कर रहा है, वो होती है फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, हमारे घर में जो एसी आता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है यूनिट है किसकी, फ्रीक्वेंसी की। अच्छा, कुछ नोट याद रखने वाली बातें ये हैं कि जो डायरेक्ट करंट होता है ना, डायरेक्ट करंट मतलब जो सेल से आता है, जो बैटरी से आता है ना करंट, जो सेल से या बैटरी से करंट आता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब एक ऐसा करंट जो टाइम के साथ ना तो अपना मैग्नीट्यूड चेंज करता, ना अपनी डायरेक्शन चेंज करता। एक बार जिस डायरेक्शन में चल रहा है चलता रहेगा, एक बार जो मैग्नीट्यूड है तो वही मैग्नीट्यूड चलता रहेगा, तो वो होता है डायरेक्ट करंट। अब क्योंकि देखो ना तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा, ना ये अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0। ये पेपर में क्वेश्चन है 1 मार्क्स, सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50। यूएसए के अंदर एसी की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज ली जाती है। एक्स्ट्रा नॉलेज आप समझ सकते हो इसे, वैसे एनसीईआरटी में ये मेंशन भी है। यूएसए के अंदर जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो 60 हर्ट्ज रहती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज, व्हाट इज दैट मीन, कि एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग ये है कि वो जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो 1 सेकंड के अंदर अपनी पोलैरिटी मतलब डायरेक्शन को 100 टाइम चेंज कर रहा है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है कि वो ऑल्टरनेटिंग करंट 1 सेकंड के अंदर 100 बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। समझ में बात। जैसे ये मीन पोजीशन, तो 1 सेकंड जब तक हुई ना तब तक ये ऐसा काम 100 बार कर चुका है। एक बार ऊपर पॉजिटिव, एक बार नीचे नेगेटिव, एक बार ऊपर पॉजिटिव, एक बार नीचे नेगेटिव। तो मैं भी नहीं कर सकता, देखो 1 सेकंड हो गया, मैं कितनी बार कर पाया, 10 टाइम्स। ये करंट कितनी बार करता है, 100 टाइम। 1 सेकंड के अंदर 100 टाइम अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। इज इट क्लियर। उसके बाद आते हैं हमारे घर में 2 टाइप की सप्लाई आती है। एक वो सप्लाई होती है जिसके अंदर 5 एम्पियर का फ्यूज लगा होता है, और एक वो सप्लाई होती है जिसके अंदर 15 एम्पियर का फ्यूज लगा होता है। अब 5 एम्पियर जनरली इसके लिए हम थिन वायर को यूज करते हैं, पतली सी तारें यूज करते हैं, और इनकी हेल्प से हम अपने छोटे मोटे डिवाइसेस को चला सकते हैं, जैसे बल्ब हो गया, जैसे फैन हो गया, जैसे ट्यूब हो गया, ठीक है। कम वोट वाले हम डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। बट 15 एम्पियर की जो वायर है वो थिक होती है, मोटी होती है, और उसकी हेल्प से हम अपने हैवी लोड्स को चलाते हैं, जैसे हीटर, जैसे एयर कंडीशनर। समझ में आ रही बात, हैवी लोड्स, ठीक है। उसके बाद 3 पिन प्लग आपने देखा होगा, 3 पिन प्लग आपने देखा है ना। 3 पिन प्लग को हम 3 पिन सॉकेट में लगाते हैं।
तो उस सॉकेट में 2 होल होते हैं, या मैं उस प्लग की बात करूं तो उस प्लग में जो है 3 पिन्स होती हैं। जो ऊपर वाली पिन होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, मोटी होती है ना, और जो नीचे वाली 2 पिन होती है वो थोड़ी पतली होती है, थिन होती है ना। उसका रीजन मैं आपको देता हूँ, देखो सुनो। पहला रीजन ये है, अच्छा एक बात और आप नोट करके देखना, कभी भी अभी 3 पिन प्लग उठा के चेक कर लेना। जो 3 पिन प्लग में ऊपर वाला, समझ में आ रही बात, जो ऊपर की जो देखो ये होगी वो 2 पिन नीचे वाली, ये 2 पिन होगी नीचे वाली, और ये पिन होगी ऊपर वाली। तो ऊपर वाली पिन नीचे वाली 2 पिन से थोड़ी आगे भी होती है और इनसे मोटी भी होती है। नजर आ रही है, देखो ये मार्कर इन पेन से मोटा है, नजर आ गया। ये 3 पिन प्लग होता है। इसका रीजन है, इसका आगे होने का भी रीजन है, इसका मोटा होने का, थिक होने का भी रीजन है। तो ये आगे क्यों है, ताकि जब हम सर्किट में वो 3 पिन प्लग लगाएं सॉकेट में, तो पहले कौन जाके टच करेगा, अब कोई बताओ कौन टच करेगा। आगे कौन है, ऊपर वाली पिन, तो ऊपर वाली पिन टच करेगी ना पहले जाके। अगर ऊपर वाली पिन टच करेगी तो पहले कौन सी वायर टच की, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर के अर्थ वायर। देखो अर्थ वायर जुड़ी है उस लार्जर साइज होल से, तो पहले जाके ये मोटी वाली पिन जुड़ी, और ये कौन सी वायर है, अर्थ वायर। तो अगर बाई चांस वहां पे लीकेज करंट हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, किसी वजह से लीक कर रहा है वहां पे करंट, तो हमें शॉक लगने का रिस्क रहेगा ना। लेकिन हमने क्या किया, अपने इस पिन को आगे रख लिया, तो गलती से वो अगर वो जाएगा तो पहले वो ऊपर वाला पिन टच करेगा, तो जो सारा लीकेज करंट था वो इस वायर में से होता हुआ, अर्थ वायर में से होता हुआ कहां चला जाएगा, अर्थ में, ना कि हमारी बॉडी से जाए। समझ में आ रहा है, क्योंकि करंट हमेशा वहां से जाना पसंद करता है जहां रेजिस्टेंस कम होती है, और अर्थ वायर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। तो वो लीकेज करंट कहां चला गया, सारा अर्थ में, और हम बच गए। बात समझ में। और थिक होने का भी यही रीजन है, क्योंकि थिक होगा तो क्या होगा, एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बड़ी आसानी के साथ जाएगा। देखो करंट को एक टाइम पे 2 ऑप्शन मिले जाने के, ठीक है, एक बार इससे एक बार इससे, तो वो किस में से जाएगा, जो उसको कम रोकेगा, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उस वायर में से जाएगा। तो क्योंकि ये थिक वायर है, मोटी वायर है, इसलिए इसकी रेजिस्टेंस, एरिया ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है, तो इसमें से करंट जो है अर्थ के अंदर चला जाएगा। हमने डिक कर रखा है इसको, देखो अर्थ के अंदर, और अर्थ को कितना मर्जी करंट दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम सेफ हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो ये जो डायग्राम मैंने आपके बनाया, ये बैक साइड का डायग्राम है। हमारे घर में एक स्विच लगा होता है ना, ऑन करते हैं उसको, नीचे ऑन करते हैं, फैन ऑन हो जाता है, ऑफ करते हैं, बंद हो जाता है, वो ये उसकी बैक साइड है। और ये जो है ये वो 3 पिन सॉकेट है ना, उसकी बैक साइड है। तो कौन सी वायर कहाँ जुड़ी होती है ये मैंने दिखाया आपको। इसमें ऐसे 2 यहाँ कनेक्शन करने के लिए पॉइंट होता है, लाइव वायर यहाँ जुड़ जाती है, न्यूट्रल वायर इस सॉकेट के बैक साइड में यहाँ जुड़ती है, अर्थ वायर यहाँ जुड़ती है, और ये दोनों आपस में जोड़ दिए जाते हैं, तो कनेक्शन हो जाएगा, फैन ऑन हो जाएगा। आप चाहो तो अपने घर के सॉकेट्स को ओपन करो, इस फिगर को देखो, ऐसे ही जुड़ा मिलेगा, ध्यान से चेक कर लेना। तो आज की इस वीडियो में हमने डोमेस्टिक सर्किट को कंप्लीट किया, 3 पिन प्लग को डिटेल में देखा। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।